से छुट्टी ना मांगना पड़े हमें, हम बंक कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो टाइम फ्रीडम चाहिए, तो वो सब इस बिजनेस ने हमें दिया। और हम अक्सर आपस में बातें करते थे कि हम लोगों की जॉब चल रही है, लेकिन जब भी छुट्टी मांगने जाते हैं तो कभी भी अपना दिल खोल के हम छुट्टी नहीं ले सकते। लेकिन हमने उस एज में इंटरनेशनल ट्रिप्स लिए इस बिजनेस के थ्रू, और हम तो वो एक ब्लेसिंग है इस बिजनेस की। अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो ऑफ कोर्स मैं अपनी जॉब कर रही होती, ये अपनी जॉब कर रहे होते, और हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होता बात करने के लिए, है ना। आज आप देख सकते हैं कपल्स को जिनकी जो इस बिजनेस में नहीं है, रात को 8-9 बजे तक आते हैं अपने अपने ऑफिस से, और उसके बाद हार्डली कुछ बचता है ना एक दूसरे के लिए। और फिर उसके बाद जब आपकी लाइफ में मदर हो जाता है, तो जैसे अभी पूजा ने शेयर किया कि वो अपने बेबी के साथ एंजॉय कर रही है, तो यहाँ पर कितनी मदर्स हैं जो अपने बच्चों को जॉब की वजह से या तो किसी क्रेच में छोड़ती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सपोर्ट नहीं है, और एक गिल्ट होता है कि जॉब छोड़ दूँ, वो भी नहीं छोड़ी जाती, और बच्चे को नेग्लेक्ट करना पड़ता है। लेकिन हमने इस बिजनेस को किया, उसकी वजह से हमने भी मदरहुड, पेरेंटहुड इकट्ठा एंजॉय किया, उसको ग्रो होते हुए देखा, तो वो एक बिगेस्ट ब्लेसिंग रही हमारी, जो कि हमें इस बिजनेस के थ्रू ही मिली। और फिर एक आपकी लाइफ में एक मिड लाइफ क्राइसिस आता है नॉर्मली लोगों की लाइफ में, जहाँ पर आपके पेरेंट्स भी बड़े हो रहे होते हैं, आप भी बड़े हो रहे होते हो, और आपके बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपकी सुनना बंद कर देते हैं, और आपका बहुत कुछ उनकी लाइफ में कोई ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन एज सच फिजिकली नहीं हो पाता है। और यहाँ पर पेरेंट्स को आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं तो एक पॉकेट में बड़ा सा होल भी हो जाता है ना, और आपकी बहुत सारी सेविंग्स और बहुत सारी इनकम का पार्ट वहाँ जाने लग जाता है। और तो वहाँ पर भी हमें इस बिजनेस ने बहुत हेल्प किया। अभी पीछे फ्यू ईयर से मेरे फादर इन लॉ ही वाज उस स्टेज में थे जहाँ पर उनको मेडिकली भी उनकी केयर उनको चाहिए थी, और टाइम भी उनको चाहिए था। और मेरे हस्बैंड क्योंकि हमने इस बिजनेस को इस लेवल पे बिल्ड किया कि इनके पास पूरा टाइम था, तो 3 साल अगर वो हॉस्पिटल में थे तो राणा जी उनके साथ थे हमेशा के लिए। इनको किसी जॉब में अप्लाई नहीं करना पड़ा कि मुझे छुट्टी चाहिए, या वो हेक्टिक शेड्यूल और वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दैट इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस, और हमें वो एक रिवॉर्ड लगता है इस बिजनेस का। और फिर जब आता है रिटायरमेंट वाली लाइफ, है ना, जो कि हो सकता है आप में से यहाँ पर कुछ लोग बैठे हो जो कि इस फेज में हो, और जहाँ पर ऐसा लगता है कि क्या हमारी इस धरती पर जरूरत है, क्या हमारे बच्चों को हमने इसलिए बड़ा किया था, वो तो सेटल हो गए अपनी अपनी लाइफ में, सेटल हो गए, उनके अपने बच्चे हो गए, फोन पर बातें हो जाती हैं, बस इससे ज्यादा और क्या। हमारे पेरेंट्स तो पार्क में बैठ के कीर्तन कर लेते थे, है ना, उन सत्संगों में जा सकते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, आवाज ही नहीं आ रही, बड़ा तेज रियलाइजेशन है ना ये आपको, मुझे हुआ है, आई डोंट नो। हम जब इवनिंग वॉक करते हैं तो हम देख रहे होते हैं ऐसे दूध लाना या सब्जी लाना या बच्चों को संभालना, बेबी सिटिंग करना, ये सारे काम, मेड को मैनेज करना, ये हमारे बुजुर्गों के पास चले जाते हैं। और हम भी अगर उस फेज में होंगे तो ये बिजनेस आपको वो कम्युनिटी देता है ना, लाइक माइंडेड ड्रीमर्स की कम्युनिटी जो एक ड्रीम को इग्नाइट रखते हैं, है ना, जवान लोगों के साथ रहते हैं, उनकी भी एसोसिएशन हमारी टीम में, यंग लोगों के साथ हमारी एसोसिएशन रहती है। एक पर्पसफुल लाइफ, एक सिग्निफिकेंट लाइफ हम जी रहे होते हैं। तो माय फ्रेंड्स, इस हॉल के अंदर हर एज ग्रुप का पर्सन बैठा हुआ है। तो मैं और राणा जी आपको ये बताना चाहते हैं, यहाँ से जो लीडर्स हैं वो सब ये बताना चाहते हैं कि ये बिजनेस हर किसी फेस के लिए है, ओके। और इसको किसी के लिए मत करिए, ये आप अपने लिए करिए, है ना। हम आज तक कोई भी काम हम झूठ कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए किया, ये इंश्योरेंस हमने बच्चों के लिए करी, पेरेंट्स के लिए की, नहीं, हम अपने लिए करते हैं। ये बिजनेस भी आप अपने लिए करिए, और ईश्वर से एक ब्लेसिंग मांगिए कि मुझे सद्बुद्धि देते रहना, और मुझे वो हौसला देते रहना कि लाख मुश्किलों के बाद भी अगर इस बिजनेस पे मैं इस पाथ पे चलता रहूं तो डेफिनेटली वहां से यहाँ आप आ सकते हैं, और ये सारे के सारे रिवॉर्ड आप एंजॉय कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस टू यू। और अभी मैं फिर से माइक देती हूँ राणा जी को,
और आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय लाइफ एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बस एक चीज़ मैं बात करूँगा, मैं हमेशा बात की BMW मिला, घूमने को मिला और कुछ सपनों की बात हमेशा करता हूँ। कई बार किया, विजुअलाइज किया कई बार हमारे साथ में आपने, राइट, एक ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज किया है। लेकिन आज मैं आपको बस चंद मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो भी आज ने लास्ट में बात की कि पिछले साढ़े तीन साल से मेरे फादर जो थे हॉस्पिटलाइज थे और बहुत बढ़िया उनकी जिंदगी रही, बहुत हेल्दी रहे, बट अचानक कुछ ऐसा रहा कि वो हॉस्पिटलाइज हुए और बिल्कुल कोविड जब स्टार्ट हुआ था मार्च के अंदर। उससे पहले अगर आपने कभी हमारी मीटिंग अटेंड किया तो मैंने वहाँ पे हमेशा बोला कि कितने लोग, मैं अभी भी ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि कितने लोग अपने पेरेंट्स के साथ आज रहते हैं। हमारे शायद यहाँ 30% लोग हैं और हमेशा ऐसा ही हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। हमने ये पूछा तो अक्सर लोगों ने ये बोला, पर कितने लोग हैं जो रहना चाहते हैं? तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना ही चाहिए, राइट। 100% लोग साथ रहना चाहते हैं। और ये बात मैं अक्सर किया करता था, पर मुझे पता नहीं था कि मैं ये बात शायद एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा लागू होने वाली है। अलग अलग सेमिनार में, अलग अलग सिटीज में मैंने ये बात बोली और फिर मैं लोगों से बात पूछता था कि यार बचपन में याद है जब हम सोते थे और रात को खांसी उड़ जाती थी तो हमारे पेरेंट्स दोनों सारी रात जागते रहते थे जस्ट हमारी खांसी के लिए, हाँ या ना। और वो ये होप में शायद होते थे कभी कि कभी उनको इस तरह की खांसी होगी या कभी उनके लाइफ में ऐसा टाइम आएगा हम उनके सिराने बैठे होंगे, बट हम उनके सिराने शायद नहीं होते हैं। बचपन में गिर जाते थे तो उन दोनों के हाथ हमारे कमजोर हाथों को थामने के लिए ऐसे भागते थे और ऐसे पकड़ लेते थे, गिरते ही ठोकर खाते हैं, हाँ या ना। शायद इस उम्मीद में, बट ये उम्मीद तो नहीं होती, रखते होंगे, लेकिन वो नेचुरल होता होगा, लेकिन उम्मीद रहती होगी कि जब वो कमजोर होंगे बुढ़ापे में, जब वो गिरेंगे, जब वो बाथरूम के अंदर, आपको पता है अपनी मदर से पूछ के देखिएगा, वो दूर रहती है तो बाथरूम में ना वो बंद नहीं करती होगी बाथरूम को कि गिर गई तो कोई उठाने वाला नहीं है हमेशा। आज उनको शायद हमारी जरूरत है, आज उनके साथ नहीं, जब तक हमें जरूरत थी उनके साथ होते थे, हाँ या ना। तो 60 साल के बाद उनको हमारी जरूरत है, ये मुझे रियलाइज हुआ पिछले 3-3.5 साल के अंदर। ये बिजनेस शायद जब प्लान दिखाया गया था ना, ये नहीं बताया गया था कि तुम्हारे ये बिजनेस इसके काम आएगा, लेकिन रियलाइज हुआ उस समय कि थैंक गॉड, जो हजारों ना सुनी, जो टीम में लोग आए, टीम से लोग चले गए, जो टीम में नहीं आए, बट थैंक गॉड ये बिजनेस किया क्योंकि 3.5 साल में लगभग मेरे फादर 3.5 साल में 1200 दिन, 1100-1200 दिन, उसमें से 700-800 दिन वो हॉस्पिटल में थे और 700-800 दिन उनका बेटा उनके साथ हॉस्पिटल के अंदर था। कितने लोग ऐसे थे जिनको कोविड में जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो उनको शायद संस्कार के लिए नहीं जा पाए, विदेश में थे, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे थे, लेकिन शायद वो संस्कार में नहीं आ पाए। मैं जानता हूँ ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स को आज तक उनको गिल्ट फील होता है कि यार अपने लास्ट मोमेंट पे वो उनके साथ नहीं थे। लास्ट 6 दिन वो आईसीयू में थे, उनका हाथ पकड़ के उनके साथ बैठा हुआ था। अरे लोग कहते हैं कि बिजनेस किस लिए करना है ना, लोग कहते हैं कि हम लोग के लिए करना है। कोई खास नहीं पड़ती थी मेरे फादर की और मेरी। मैं चाहता था कभी वो मुझे बोले कि यार आई एम प्राउड ऑफ यू, राइट। एक दो मोमेंट ऐसा हुआ खाली जब मैं डायमंड गया था और हमारे डायमंड सेलिब्रेशन में आए थे, एक हमारे बीबीएस में आए थे, जब लोग हमसे ऑटोग्राफ ले रहे थे तब शायद उनको एहसास हुआ था थोड़ा सा। जब हमारी डायमंड सेलिब्रेशन हुई घर पे पूरी एक गाड़ियों में काफिला आया, उस दिन उनको बहुत अच्छा लगा, पर शायद बहुत ज्यादा मुझे नहीं आए थे, बट मुझे पता है पिछले 4-5 महीने में ना मैं अगर 15 मिनट भी दूर हो जाता था तो मेरी मदर को बोलते थे, मेरा घर में बबलू नाम है, बबलू को बुलाते बस। बट अगर मैं ऑफिस में होता ना, उनको पता था ये बबलू आ नहीं सकता। मुझे नहीं पता आपका क्या रीजन है इस बिजनेस को करने का दोस्त। मुझे नहीं पता आपने क्यों बिजनेस शुरू किया है और मुझे नहीं पता कि किस कारण से बिजनेस को छोड़ दोगे या छोड़ देते हो, पर मुझे इतना पता है कि मेरा फादर जब जा रहा होगा ना, उसको सेटिस्फैक्शन रही होगी कि उसका बच्चा जो कर सकता था उसके साथ किया है। मेरे फादर ने मना किया इस बिजनेस के लिए, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है। खाली मना नहीं किया, मतलब इमोशनल अत्याचार किए।
छोड़ने के बहुत बहाने हो सकते हैं, करने का कोई एक कारण ढूंढ लेना दोस्त, वो कारण आपका अपना होना चाहिए। थैंक यू सो मच। कितने लोग अभी तैयार हैं वो हंसता खेलता अभी जो सेशन पीछे खत्म हुआ उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप ईमानदारी से बताना, कितने लोग चाहते हैं ऐसे सेशंस हों? मैं अभी स्टेज से बता नहीं सकता, बट अनिल जी, सुधीर जी, एक बार सुधीर जी के लिए मैं ऐसा मत सोचिएगा मैं स्पेशल किसी टीचर के लिए बोल रहा हूँ, बट सुधीर जी ने बहुत दम लगाया है, आप में से मैक्सिमम लोगों को शायद उनसे इंटरेक्शन रहा होगा अभी। थैंक यू सुधीर एंड नीरू, राइट, सेल्फलेस सर्विस। और ऐसे बहुत से लोगों की राज जी को देख रहा हूँ मैं, है ना, वो जब अंदर आए थे ना उनके